दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर, उम्र 7 साल, बेखूब चेहरा और 3 कत्ल करने के बाद भी ना चेहरे पे कोई डर है, ना कोई सिकन है और ना ही कोई पछतावा है। पुलिस पूछती है मुस्कुरा क्यों रहे हो, तो बोलता है मुझे मारने में मजा आता है। पुलिस और पूछती है तुमने ये क्यों किया, तो बोलता है पहले बिस्किट खिलाओ तब बताऊंगा। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। जिस उम्र में बच्चे तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हैं, उस उम्र में इस खौफनाक बच्चे ने 3 कत्ल कर दिए थे और अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। इस बच्चे का नाम अमरदीप था। इसका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ। यह एक बहुत ही गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ था। परिवार इतना गरीब था, 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। अमरदीप बहुत ही शरारती बच्चा था। दिन भर इधर उधर घूमता रहता था, बच्चों को मारता पीटता था, ऐसी ऐसी हरकतें करता था। बच्चों का गला दबा देता था, मुंह दबा देता था, नाक बंद कर देता था। अमरदीप के परिवार में माता पिता और एक 6 महीने की बहन थी। परिवार में 4 सदस्य थे। एक दिन की बात है, अमरदीप की चाची शहर में काम ढूंढने के लिए जाती है और अपने 6 महीने के लड़के को अमरदीप की मां को सौंप कर जाती है। बोलती है इसका ख्याल रखना। अमरदीप अपने चचेरे भाई के साथ खेल रहा था। तभी अमरदीप की मां बोलती है बेटा मैं राशनी दुकान पर जा रही हूँ, अभी 10 मिनट में आऊँगी, तब तक अपने भाई का ख्याल रखना। अमरदीप की मां राशन लेने चली जाती है। जब वापस लौट कर आती है तो अमरदीप का चचेरा भाई वहाँ पर नहीं था। वो ढूंढती है कहाँ गया, तो अमरदीप से पूछती है बेटा तुम्हारा भाई कहाँ है। अमरदीप मुस्कुरा रहा था। बोला माँ मैंने उसको मार दिया, मैंने उसका गला दबा दिया और घास के नीचे दबा दिया। अमरदीप की माँ जब उस बच्चे को घास के नीचे से निकालती है, वो मर चुका था। अमरदीप की माँ फिर एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ती है। अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे के जुर्म को छिपाने के लिए अपनी देवरानी को बोलती है मैंने आपके बेटे को पालने में झुला रखा था, एकदम से रस्सी टूट गई और नीचे गिर गया, सिर के बल गिर गया, जिससे इसका दम घुट गया और ये मर गया। एक रात की बात है, अमरदीप का पूरा परिवार सो रहा था। 6 महीने की उसकी बहन भी सो रही थी, माता पिता भी सो रहे थे। रात को उठता है, उठते ही अपनी बहन का नाक दबाता है, मुंह दबाता है और गला दबाता है और उसको मार देता है। सुबह उठकर देखते हैं तो पता लग जाता है कि अमरदीप ने इसको मार दिया है। तो पारिवारिक मामला समझते हैं, ना तो कोई पुलिस में कंप्लेंट करता है, मामले को ऐसे ही दबा देते हैं। साल 2007 में अमरदीप के पड़ोस में एक महिला रहती थी। उसकी भी 6 महीने की एक बच्ची थी। वो गली में खेल रही थी। अमरदीप भी उसके साथ ही खेल रहा था। वो बोलती है बेटा अमरदीप तुम मेरी बेटी को खिला लो, मैं भी आ रही हूँ। वो पड़ोस में कुछ लेने गई थी, शायद आटा लेने गई होगी। जब वो वापस लौटती है तो देखती है ना तो उसकी बेटी थी वहाँ पर, ना ही अमरदीप था। वो अपनी बच्ची को ढूंढती है। शाम हो जाती है, उसकी बच्ची कहीं भी नहीं मिलती है। आखिर में पुलिस कंप्लेंट हो जाती है। जब पुलिस आती है तो पूछताछ करती है तो वो महिला बताती है मेरी बेटी अमरदीप के साथ खेल रही थी, बच्चा बहुत शरारती है, आप इसे सख्ती से पूछो। तो पुलिस वाले बोलते हैं ये तो छोटा सा 7 साल का बच्चा है, ये क्या करेगा। फिर भी पुलिस अपना शक दूर करने के लिए अमरदीप को बोलती है बेटा छोटी बच्ची खुशबू कहाँ है। तो अमरदीप मुस्कुराता है, बोलता है मैंने उसको मार दिया। पुलिस वाले बोलते हैं 7 साल का बच्चा है, क्या मारेगा किसी को। तो उसको बिस्किट खिलाते हैं तो बताता है मैंने छोटी बच्ची को मार दिया है और ईंटों के नीचे दबा के रखा है। अपना शक दूर करने के लिए पुलिस अमरदीप को साथ में लेकर जाती है। वहाँ पर देखती है ये बात तो सच थी, बच्ची का मुंह ईंटों से कूटा हुआ था और गला भी दबा रखा था। पुलिस वाले उससे प्यार से बोलते हैं, उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं। तो बताता है वो मैंने 1 नहीं 2 और हत्याएं की हैं। कुछ दिन पहले अपने चचेरे भाई को भी ऐसे ही गला घोट कर मारा था, फिर अपनी बहन को मारा था। पुलिस अमरदीप के माता पिता को भी अपनी कस्टडी में लेती है और जेल में डाल देती है। भारतीय कानून के तहत किसी भी नाबालिग को 18 साल से कम के उम्र को जेल में नहीं डाला जाता, उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, जिसको बोस्टल जेल भी बोलते हैं। जब डॉक्टरों ने अमरदीप को चेक किया, वो मानसिक रोगी निकला। उसे ये सब करने में मजा आता था, इन चीज़ों को खेल समझता था। अगर अमरदीप की माँ समझदारी दिखाती तो 2 हत्याएं और होने से बच जाती। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के बारे में बुरा बोलना है। दोस्तों समाज में फैली बुराइयों को आप सभी के सामने लेकर आना है और समाज को एक अच्छा बनाना है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।